मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि कोई पैसे देगा। ठीक है ना, ये सब जीतने की संभावना है, जीत जाएंगे, साइड हो जाएंगे। और गरीब आदमी को क्या है, कुछ नहीं है। सफाई को लेकर तो काम दिख नहीं रहे यहाँ पे, क्योंकि मैं खुद यहाँ पे न देख सकती हूँ। दिल्ली में ना साफ रहने के लिए अपना खुद साफ करना होगा। अब विधायक आके आपको झाड़ू नहीं मार देगा। अब वो तो देंगे तभी पता लगेगा, वो इसे तो क्या कह सकते हैं कि देंगे कि नहीं देंगे। भाई लालच तो चीज अच्छा है, वो है, अब देंगे तभी तो पता चलेगा। हाँ, आश्वासन तो ऐसे ही दे रहे हैं। फिलहाल बड़ी आदमी है, जमीन से जुड़े हुए नेता है, यहीं के लोकल नेता है जी। देखो कौन जीते इसमें तो बाबा टक्कर दोगे रहेगी, कौन हो मदनलाल हो या कांग्रेस की पार्टी हो, कोई ना कोई तो हो सकता है, दोनों में से दोनों में टक्कर होगी तो। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली 24/7। मैं हूं आपके साथ सिमरन कहा। इस वक्त मैं खड़ी हूं कस्तूरबा गांधी नगर के कोटला मुबारकपुर में, जहां पर अभी आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि यहाँ पर बहुत सारे गाय भैंस मौजूद है और यहाँ पे गटर का पानी बहा जा रहा है। यहाँ पर आप कचरा देख सकते हैं कि यहाँ की हालत की स्थिति जो है इतनी बद से बदतर बनती गई है। और यहाँ पर अलग से दीवारों टूटा गया है कि टूटा पड़ा है। यहाँ पे कोई भी जो इंसान है आराम से आ जा सकता है। वैसे मैं यहाँ पे बता दूं कि यहाँ के जो विधायक है वो आम आदमी पार्टी से मदन लाल है। तो यहाँ के पहले मैं सिचुएशन दिखाना चाहूंगी कि यहाँ पे ये एक पॉश एरिया में आता है। यहाँ पे साउथ एक्स के थोड़ा सा आगे है, उसके आगे में INA पड़ता है, INA मेट्रो स्टेशन है। और यहाँ पे त्यागराज नगर या जिसको न्यू प्रेम नगर की कॉलोनी भी यहाँ पे मौजूद है। और उसके बाद भी यहाँ पर जो स्थिति बनी हुई है वो बद से बदतर है। आई है कि जनता से पूछते हैं कि मदन लाल जी यहाँ के विधायक रह चुके हैं तो उन्होंने कितना काम किया है, इसको कितना साफ सुथरा बनाया है, क्योंकि अभी तो मेरी नजरों में ये चीज साफ सुथरी दिख नहीं रही है। मैं अपने कैमरामैन को बोलूंगी कि थोड़ा दूर तक जूम करे और देखिए कि यहाँ की जो परिस्थिति है वो कैसी है और कितनी बदतर है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम शंकर राम हुआ। मदन लाल जी को इस बार टिकट नहीं दी गई, वो विधायक रह चुके हैं, इसका आपको क्या कारण लगता है? पूरा पिलिंजी का काम किए, बाबू पार्क का काम किए, कोटला का काम किए, साउथ का। लेकिन सफाई को लेकर तो काम दिख नहीं रहे यहाँ पे, क्योंकि मैं खुद यहाँ पे न देख सकती हूँ। दिल्ली में ना साफ रहने के लिए अपना खुद साफ करना होगा। अब विधायक आके आपको झाड़ू नहीं मार देगा। नहीं, आप लेकिन कम से कम बोल तो सकते हैं ना कि यहाँ पे आप झाड़ू मारो। एक अपना भी सोच होना चाहिए। से घर से लेके आए ना तो पूरा दान में फेंके, वो रास्ता में फेंकेगा तो क्या कचरा नहीं होगा? गाय पोछ के रास्ता को गंदा करते कौन विधायक साफ करेगा? रमेश पहलवान जी के लिए क्या कहेंगे? कुछ काम करेंगे अगर वो सत्ता में आते? देखिए अभी टक्कर का लड़ाई है। जो आम पार्टी का जो भी मेंबर है ना वो मदन लाल जी के पास है। वो उनका जुनून है, एक दूसरे से जुड़े हुए 12 साल से। ये चलते सभी आम पार्टी का आदमी मदन लाल से जुड़े हुए हैं। और ये रमेश पहलवान का भी आदमी बाहर से आ रहा है, यहाँ उनका भी जुड़ाव होगा तभी जीत सकते हैं। बीजेपी के लिए क्या कहेंगे, बीजेपी और कांग्रेस का? देखिए बीजेपी एक मानिए तो अच्छा पार्टी है, देश के हित के लिए बहुत अच्छा काम होता है। मगर यहाँ का आदमी समझ यहाँ सिर्फ रेवड़ी खाने के चक्कर में, फ्री खाने के चक्कर में रहता है। फ्री बस में किसको होना चाहिए? जो 60 साल का रहता, चाहे लेडीज हो चाहे जेंट्स हो। लड़की को 50,000 का तो मोबाइल चाहिए, फ्री बस चाहिए। पार्क में खर्चा करने के लिए पैसा है, हमारे बस भी फ्री चाहिए। 2100 रुपया का झूठा वादा करके कभी नहीं दे सकता केजरीवाल। जब पंजाब में 1000 रुपया नहीं देगा तो केजरीवाल 2100 कहाँ से ला कर देगा वो पैसा? और कांग्रेस के लिए अभिषेक दत्त खड़े हो रहे हैं। अभिषेक दत्त अगर खड़े हो रहे हैं ना वो निकाल लेंगे यहाँ से सीट। ये दोनों पार्टी की लड़ाई है और दोनों चाचा भतीजा की लड़ाई, तीसरा पार्टी निकाल लेंगे। आपको फिर भी क्या उम्मीद लगती है, किसकी पार्टी आ सकती है? यहाँ देखिए टक्कर देखिए केजरीवाल और अभिषेक दत्त में होगा। और किसी के नहीं है? एक नजुबक है और हर दुख सुख में साथ देते हैं अभिषेक, वो निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको पीछे दिखाना चाहूंगी कि जहाँ से वो दीवार जो टूटी पड़ी है वहाँ पर टीन का डब्बा लगा रखा है, जिसको दीवारों को ढाकने के लिए, छुपाने के लिए। और यहाँ पर मेरे सामने ही पत्थर लगे हुए हैं। और मैं आपको बताना चाहूंगी कि इस एरिया मैं जानती हूँ बहुत अच्छे से। और इस एरिया में जो है ये काफी टाइम हो गया, महीने भर हो चुके जिस एरिया को यहाँ पर ऐसे के ऐसे ही है। इस पे कुछ काम नहीं हुआ है, ना इस पे कुछ काम किया गया है। और यहाँ की हालत है, अगर मैं अंदर मार्केट की तरफ भी लेकर चलूँ आप लोगों को, तो मार्केट की भी स्थिति कुछ ऐसी है। और बारिश के टाइम पर सबसे बड़ी बात तो ये होती है कि जब बारिश होती है तो वहाँ पे कीचड़ कीचड़ खड्डे हर जगह है। और मेनली मंडी है, यहाँ पर अंदर मंडी का जो सामान, जो कूड़ा कचरा रहता है वो सब फैला रहता है। गायें मार्केट के बीच से गुजरती हुई दिखाई देंगी आपको। मैं यहीं पर ही दिखा दूं, यहाँ पर भी इस चौक के पास में गाय भैंसे घूम रही है। और यहाँ पे गाड़ियां इधर से उधर आई जा रही है। वहां पर भी देखो गाड़ी के पास में ही भैंसे आ रखी है। लेकिन किसी को कोई लेना देना नहीं है। यहाँ के प्रशासन कोई काम नहीं करते। यहाँ के जो विधायक है मदन लाल आम आदमी पार्टी से,
उन्होंने भी इस चीज को लेकर कभी काम नहीं किया है। आंटी आपका नाम क्या है? शकुंतला। कितने टाइम से आप यहाँ पे काम कर रहे हो? ये तो कम से कम 50 साल हो जाता है। कितना? 50। तो यहाँ पर आपने हर पार्टी का काम देखा होगा, किस पार्टी के काम से सहमत है आप? सब पार्टी का है, कोई भी पार्टी का आ जाए। आप यहाँ पे एकदम बीच चौराहे में काम कर रहे हैं, तो यहाँ के मतलब जो मदन लाल है एमएलए, उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? वो ठीक तरीके से काम कर रहे हैं? सब सही है, सब सही है अपने जगह पे सब सही है। अच्छा, आपने आम आदमी पार्टी का एक स्कीम तो देखा होगा कि 2100 रुपए देंगे अगर आम आदमी पार्टी आती है, क्या लगता है देंगे वो? अब वो तो देंगे तभी पता लगेगा, वैसे तो क्या कह सकते हैं कि देंगे कि नहीं देंगे। भाई लालच तो चीज अच्छा है, वो है, अब देंगे तभी तो पता चलेगा। हाँ। यहाँ के एरिया के बारे में क्या कहेंगे? बारिश के टाइम पर यहाँ पे गड्ढे हो जाते हैं, पानी भर जाता है, गटर वगैरह सब खुली हुई है। हाँ, वो तो होता रहता है, ठीक करवाते रहते हैं, रोड ठीक करवाते रहते हैं। तो यहाँ पर आंटी जी कह रही है कि ठीक कराते रहते हैं यहाँ के जो विधायक है। आप बताइए आपका नाम क्या है? ओमवीर। कितने टाइम से यहाँ पर आप रह रहे हैं? हम तो कम से कम 20 साल हो गए। तो यहाँ पे अपने हर पार्टी का काम देखा होगा। हाँ, किस पार्टी के काम से सहमत है? हम तो केजरीवाल साहब। केजरीवाल। अभिषेक दत्त कांग्रेस से खड़े हो रहे हैं। अभिषेक दत्त का भी कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस आज आ सकती है बराबरी की टक्कर। पता नहीं सर। मदन लाल जी का टिकट कट गया है। यहाँ के जो टिकट मिला है रमेश पहलवान जी को मिला है, जो यहाँ पे फिलहाल काउंसलर है, उनकी वाइफ। अब उनको उनके काम को देखते हुए उन्हें आम आदमी का टिकट मिला है। आपको क्यों लगता है कि मदन लाल जी का टिकट क्यों काटा गया? क्योंकि वो तो विधायक भी रह चुके हैं। देखो, तो पार्टी जाने, हम क्या कह सकते हैं, तो कुछ ना कुछ तो होगा जब भी टिकट कटा है। फिलहाल तो यहाँ पे हमारे जो काउंसलर है कुसुमलता जी, उनका काम बहुत अच्छा है। उनको ही काम को देखते हुए उनके हस्बैंड को टिकट मिला, रमेश पहलवान को। वो यहाँ के लोकल नेता, हर सुख दुख में आते जाते हैं। बहुत अच्छा काम है उनका, बढ़िया काम है। तो इस बार कस्तूरबा नगर से होने के आने के चांस? बिल्कुल जी, बिल्कुल। वो एक बार निर्दलीय भी जीत चुके हैं वो, और पार्षद भी है वो। दोबारा उनको काम को देखते हुए उनको एमएलए का टिकट मिला इसी पे। कांग्रेस के लिए क्या कहेंगे अभिषेक दत्त? कांग्रेस तो जी वोट काटने वाली पार्टी, और कुछ नहीं है। क्या जनाधार है दिल्ली में, कुछ भी नहीं है उसका। देखिए, मैं यहाँ की सिचुएशन देख सकती हूँ। यहाँ पे गटर खुला हुआ है, गाय भैंस चढ़ रहे हैं यहाँ पर, और मार्केट के बीच में गड्ढे हैं, गंदगी के पड़ी हुई है। इस पर क्या कहेंगे? ये जी, अब देखो जी, हमारे अब यहाँ पे एमएलए साहब को टिकट मिला है, वही कब कुछ करेंगे। अब उनको पावर आएगी हाथ में, जब भी तो कुछ करेंगे। अब एमएलए की पावर अलग ही होती है। अब जो भी होगा वो जीतेंगे तो करेंगे। आश्वासन तो ऐसे ही दे रहे हैं। फिलहाल बढ़िया आदमी है, जमीन से जुड़े हुए नेता, यहीं के लोकल नेता है जी। तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि यहाँ से जो कस्तूरबा नगर से आम आदमी पार्टी से इस बार मदन लाल की टिकट उनको मिली नहीं है। तो उनके अलावा अब जो ऐसे क्यों चल रहा है तू? अच्छा, सी आ रहा है दोबारा से। तो मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगी कि कस्तूरबा नगर से आम आदमी पार्टी की जो मदन लाल है, उनकी टिकट काट दी गई है, और उनके बदले अब रमेश पहलवान जी आम आदमी पार्टी से खड़े हो रहे हैं। और वही उन्हीं के विपरीत कांग्रेस से अभिषेक दत्त खड़े हो रहे हैं, और बीजेपी ने फिलहाल लिस्ट जारी नहीं करी है। यहाँ पर आप मेरे नीचे ही देख सकते हैं, यहाँ पे रमेश पहलवान जैसा उनका एक पोस्टर है गिरा हुआ है, यहाँ पे टेम्पलेट कुछ भी आप कह लीजिए। तो यहाँ पर जो है, मैं बता दूं कि इधर पास में ही आम आदमी पार्टी का ऑफिस भी है। और जिस एरिया में अभी मैं चल रही हूँ, ये मेन कस्तूरबा नगर का एरिया है, जो मतलब जिसको कोटला मुबारकपुर कहते हैं। और मैं आपको जूम इन करके बताना चाहूंगी कि आप देख ही सकते हैं कि यहाँ की परिस्थिति कैसी है, यहाँ की हालत कैसी है, और कितना यहाँ के विधायक ने, ये जो आम आदमी पार्टी से जो मदन लाल थे, उन्होंने कितना काम किया है, वो आपको आप साफ यहाँ पे नजर दिखाई दे रहा है। यहाँ पे मैं पीछे भी दिखाना चाहूंगी कि यहाँ पे जो गंदगी भरी पड़ी है, इस चीज को लेकर अभी तक कोई काम किया नहीं गया है। और अभी जो इलेक्शन होंगे, 5 तारीख को दिल्ली में इलेक्शन है, 8 तारीख को मतगणनाएं होनी है। तो अब आने वाला वक्त ही बताएगा कि इधर कौन सत्ता में आता है और कितना यहाँ पे काम, कितने यहाँ पे चेंजेस देखने को मिलते हैं। बाकी हम आगे मार्केट की तरफ चलते हैं कि यहाँ की कैसी परिस्थिति है, और आपको सारा यहाँ का हाल दिखाते हैं। अंकल जी, आपका नाम क्या है? राम दलाल। आप कितने टाइम से यहाँ पे काम करते हैं? मुझे हो गया 8-10 साल। यहाँ पर पहले मदन लाल विधायक थे, अब उनको टिकट मिली नहीं है। रमेश पहलवान को उनको टिकट दिए। क्या लगता है कि काम करेंगे वो? अरे मैं तो बाहर कराने वाले ना। फिर भी अब यहाँ पर काम कर रहे हैं, यहाँ पर आप खड़े, आपको यहाँ की परिस्थिति के बारे में पता है, तो इस पर क्या कहेंगे?
मैं क्या जानता हूँ भाई, यहाँ के जो रहने वाले हैं बस वो जान सकते हैं। मैं तो बाहर का रहने वाला हूँ, मैं क्या जानता हूँ। वैसे मुझे तो यहाँ पे मदनलाल भी सही दिखा रहे हैं। इधर कौन सा नाम है, रमेश पहलवान, रमेश पहलवान। ये भी अच्छे दिखा रहे हैं। मैं बस बात होता है कांग्रेस के लिए क्या कहेंगे? कांग्रेस के कुछ चांसेस है? कांग्रेस तो चांद तो भाई यहाँ पे तो मदनलाल जी हैं, उसके बाद में वो पहलवान जो है वो कौन सा नाम है, रमेश पहलवान। रमेश पहलवान है, यही जाते हैं यहाँ से। आपका नाम क्या है? ओमकार जी। आप यहाँ पे कितने टाइम से काम कर रहे हैं? 3 साल हो गए यहाँ। 3 साल। तो आप यहाँ पे मदन लाल जी विधायक थे आम आदमी पार्टी से, अब उनके बदले उनको इस बार टिकट नहीं दिया गया, रमेश पहलवान जी को टिकट दिया गया। क्या लगता है कि अगर वो सत्ता में है तो कुछ काम होगा? क्योंकि जिस हिसाब से यहाँ की सिचुएशन देखने को मिल रही है, कुछ चेंजेस देखा तो मिला नहीं अभी तक। हम तैयार हैं, हम नहीं मतलब लाल को वोट देंगे। यहाँ पर हम दिल्ली में रहना तो उनके देंगे क्या है, काम करेंगे हमारे लिए। मजदूर पार्टी है, काम करते हैं, रोज का लाना, रोज का खाना होता है हमारा। कुछ उम्मीद है कि आपको आम आदमी पार्टी से? आम उम्मीद है। उम्मीद है। कांग्रेस के लिए क्या कहेंगे? अभिषेक दत्त कस्तूरबा नगर से खड़े हो रहे हैं, कहते हैं कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की बराबरी की टक्कर देखने को मिल सकती है। देखो कौन जीते इसमें तो बराबर टक्कर दोगे रहेगी। कौन हो मदनलाल हो या कांग्रेस की पार्टी, कोई ना कोई तो हो सकता है, दोनों में से दोनों की टक्कर होगी। तो बीजेपी के लिए क्या कहेंगे? कुछ चांसेस है क्या बीजेपी के? बीजेपी के भी चांस है, क्यों नहीं जान। यूपी में चांस है, दिल्ली में हो सकता है चांस, उनकी ऐसी बात थोड़ी है। मतलब तीनों पार्टियों की आपस में टक्कर होने टक्कर वाली होने, है। आपस में टक्कर होने वाली है। हाँ। आपका नाम क्या है? जी मेरा नाम सत्यवती है। आपने यहाँ पे महिलाओं की एक स्कीम सुनी होगी कि हर पार्टी जो है पैसे दे रही है। कांग्रेस 2500 रुपए और जो आम आदमी पार्टी 2100, बीजेपी 1100। क्या लगता है कौन देगा पैसे? मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि कोई पैसे देगा। ठीक है ना, ये सब जीतने की संभावना है, जीत जाएंगे, साइड हो जाएंगे। और गरीब आदमी को क्या है, कुछ नहीं है। ठीक है, आपने किसी में रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया? मैम मेरी तबीयत खराब चल रही है तो मैंने कभी कुछ नहीं कराया, लेकिन मेरा वोट यहाँ का नहीं है, यूपी का है। लेकिन आप रहते हैं यहाँ पर, एक काम यहाँ पे यहाँ करते पे, हैं। हाँ जी। तो कौन सी पार्टी का काम पसंद है? मैम मुझे तो कोई भी पार्टी नहीं लगती है ऐसी जो कोई हमारे लिए कोई सुविधा दे। हम तो किराए के टट्टू में, किराए पे रह कर जिंदगी काट रहे हैं। ठीक है, किसी चीज की सुविधा नहीं है। हमको पहले राशन भी मिलता था, वो भी कोई यूपी में ले लेता, वो भी बंद हो गया। आप बताओ किसके वोट दें? वोटिंग तो उसकी होती है जो इंसान को फायदा दे। जब फायदे नहीं तो वोटिंग किसी की क्या देना है, बताओ। अब किसी से उम्मीद की जाए तो किससे की जाए? आम आदमी ने करा है, बहुत करा है, ऐसी बात नहीं है। बिजली छूट है, सब कुछ है, लेकिन किसके लिए? ये मकान वाले को, किराएदारों को कुछ नहीं। किराएदारों पर तो पूरा तुम्हारा लगेगा ही लगेगा। इसके बाद देखो किसका वोट आता है, कौन आता है। अच्छा, तो आइए जनता से जानते हैं कि इस चीज को लेकर वो क्या कहना चाहेंगे। आपका नाम क्या है अंकल जी? मेरा नाम रोहतास है। आप यहीं पर ही रहते हैं? जी हाँ। यहाँ पर मैं स्थिति देख रही हूँ, यहाँ पर गाय भैंस बंधी पड़ी है, गंदगी इतनी है, कचरा इतना है, बदबू आ रही है गटर की। गाय भैंस यहाँ पर भी घूम रही है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? नहीं, मैं इसके बारे में कुछ भी नहीं कह सकता। यहाँ के जो विधायक है, सॉरी। यहाँ के जो विधायक है मदन लाल, उन्होंने कुछ काम किया है? मदन लाल जी ने बहुत काम किया, बहुत। लेकिन हमें यहाँ पे कुछ काम देखने को तो नहीं मिल रहा। 40 साल में मदन लाल ने ही काम किया है, बाकी 40 साल में किसी एमएलए ने यहाँ कोई काम नहीं किया। लेकिन यहाँ पे तो हमें कुछ काम दिख ही नहीं रहा है यहाँ पे। ये परसों इसका उद्घाटन हुआ है। हाँ। ये यहाँ पर शहीद दिवस वो बनेगा समारोह। अच्छा। ये सभी शहीद समारोह का। लेकिन ये मैं भी इसी एरिया में रहती हूँ, मुझे यहाँ पे रहे हुए 1 साल हो गए, ये ऐसा का ऐसा ही पड़ा हुआ है। लेकिन इलेक्शन के टाइम में क्यों ये चीज बनाया जा रहा है, इस पर क्या कहेंगे? टाइम नहीं मिला, ये टाइम नहीं मिला। परसों आजकल क्या करते हैं, ठेकेदार जो आते हैं ना, वो उद्घाटन करवा जाते हैं और उसके बाद गायब हो जाते हैं। ठेकेदारों की मेहरबानी है ये नेताओं की मेहरबानी नहीं है। फिर उनके पीछे भगा डोलो नेताजी। आ जाओ, इधर आ जाओ। ये सबसे बड़ा गंद था, ये गोल चक्कर सबसे बड़ा गंद था। इसमें कम से भी कम 50-60 गाय बैठी रहती थी, गंद होता था, बदबू आती थी। उन्होंने ये बनवाया। ये है सम्राट मीर भोज गुजर चौक। वो मंदिर का गेट बनवा रहे हैं, वही उस मंदिर का गेट भी बनवा रहे हैं। लेकिन ये काम तो पहले भी तो किया जा सकता था, जब इनके 5 साल में जब सरकार थी तब भी तो किया जा सकता था, इलेक्शन के टाइम में ही। हाँ, मैं जवाब दूंगा आपको। बेटा ऐसा है, जब जो चीज पास होती है उस हिसाब से ही काम होता है। उन्होंने हमारे कोटले पूरे क्षेत्र में पानी, बिजली, सीवर कोई प्रॉब्लम नहीं है। 40 साल जनसंघ के एमएलए निगम पार्षद रहे, 20-40 साल। उन्होंने कोई काम नहीं कराया।
उसके बाद एक लड़का आया था नया जंग, नीरज कुमार, नीरज बैसोया, निगम पार्षद आया वो, उन्होंने कुछ काम कराया। उसके बाद आते आते इनको भी काम, ये 3 बार से विधायक हैं। कांग्रेस के लिए क्या कहेंगे? अभिषेक दत्त नहीं। कांग्रेस से खड़े हो रहे हैं, उनके काम के लिए क्या कहेंगे? वो उसे हमने कभी दो बार हार चुके वो सक्सेसफुल नहीं हो सकते। तो कस्तूरबा गांधी नगर पड़ता है यहाँ का, तो क्या लगता है कि गांधीनगर नहीं पड़ता ये है कोटला मुबारकपुर, नहीं विधानसभा कस्तूरबा नगर है, कस्तूरबा नगर कस्तूरबा नगर विधानसभा है ये। यहाँ जो कोई काम करता है ना, हमारे यहाँ कोटले के क्षेत्र के ऐसे लोग हैं, उसको उल्लू बनाते हैं कि इसने जो काम करा है उसको नहीं, जो पैसा दारू बांटेगा उसको वाह वाह करेंगे। लेकिन आम आदमी पार्टी इसी चीज के लिए बदनाम है कि दारू फ्री में बांटते हैं। नहीं, ये तो बकवासबाजी है। एलजी साहब ने के पास पहले फाइल जाती है, वीके सक्सेना कोई भी है, एलजी पहले जो भी चीज पास होगी वो एप्लीकेशन एलजी के पास जाएगी। एलजी ने कैसे आंख मीच के साइन कर दिया? अब ये बताओ एलजी ने क्यों साइन कर दिया आंख मीच के कि जब ये ऐसा काम हो रहा है तो ये अपनी कमी कोई नहीं गिनवाता, दूसरे की कमी गिनवाते हैं। यहाँ से क्या लगता है फिर कौन पार्टी आ सकती है यहाँ की आम सत्ता आदमी में? पार्टी ना आम आदमी पार्टी। आएगी। बीजेपी और कांग्रेस के लिए क्या कहेंगे? नहीं, उनका चांस नहीं। कांग्रेस का लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि अभिषेक दत्त और मदन लाल के बीच में बराबरी की टक्कर देखने को मिल सकती है। नहीं हो सकती। मदन लाल जी ने 2 बार हरा रखा अभिषेक दत्त को। जब वो मदन लाल जी पहली बार चुनाव लड़े तो कांग्रेस का था नीरज बैसोया और बीजेपी की थी वो शिखा राय। जब कहते थे कि मदन लाल जी जीतेगा, शिखा राय जीत जाएगी, शिखा राय, और वो ऐसे हारे कि शिखा राय यहाँ से जे के छोड़ गई। वो शिखर निगम पार्षद का चुनाव लड़ रही है, एमएलए का भी नहीं लड़ रही। काम करने वाली थी शिखा राय, पर वो भी तो देखते हैं लोग कि हमें किसके आप हमारे क्षेत्र के हो, हम आपको लाइक ज्यादा करेंगे। यहाँ पर था एक खुशहाल मनी घड़ियाल, डॉक्टर खुशहाल मनी घड़ियाल निगम पार्षद का चुनाव लड़ता था। अगर आप उसके पास चले गए जी मेरा ये काम है, तो वो ये कहता था बंधु अभी चलो, कल के लिए नहीं अभी चलो। कैसे चलेंगे? अरे पैदल चलेंगे। यहाँ पर हम मार्केट के मेन एरिया में आ गए हैं। मैं यहाँ पे आपको यहाँ की सड़कें पहले दिखाना चाहूंगी कि यहाँ की सड़कों का कैसे हालत है। अभी फिलहाल बारिश नहीं है तो फिर भी आपको यहाँ पे रोड विजिबल है, लेकिन बारिश के टाइम पर यहाँ की जो स्थिति है ना वो बदतर हो जाती है। हमें मदन लाल के भी पोस्टर देखने को मिल सकते हैं, लेकिन एक मेरे दिमाग में सवाल ये उठ रहा है कि जब उनको टिकट नहीं दिया गया उसके बावजूद उनके पोस्टर्स लगे हुए हैं और इसमें लिखा है कि विधायक कस्तूरबा नगर विधानसभा नई चुनौती नई जिम्मेदारी के लिए तैयार। तो यहाँ पर वैसे तो कस्तूरबा नगर से मैं दोबारा बताना चाहूंगी कि रमेश पहलवान जी को टिकट दिया गया है। तो यहाँ पर हमने कई लोगों से बातचीत करी, यहाँ पर हर लोगों का अपना अलग अलग बयान है। कोई कहता है कि यहाँ पर आम आदमी पार्टी आनी चाहिए, तो कोई कहता है कि यहाँ पर कांग्रेस आनी चाहिए और बीजेपी का अभी फिलहाल कोई चांस नहीं है, स्पेशली कस्तूरबा नगर के लिए। इसी के साथ मैं थी सिमरन, कैमरा पर्सन सोहेल, दिल्ली 24/7।